दोस्तों माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त इंटरनेशनल दुनिया में कंपटीशन की सबसे अहम फील्ड है। खास तौर पे यूएसए और चाइना इस फील्ड को डोमिनेट करना चाहते हैं और इसी तरह का एक ख्वाब इंडिया ने भी सजाया था जिसे ये 2021 से एक्टिवली परसू कर रहा है। आजकल फॉक्सकॉन के इंडिया से $20 बिलियन के प्रोजेक्ट को अबैंडन करने की बहुत बात की जा रही है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फॉक्सकॉन मोदी गवर्नमेंट के माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एंट्री का बेस्ट चांस था जो अब ये जाया कर चुकी है। मगर हम आपसे 3 ऐसी रीजंस शेयर करेंगे जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि ऐसा नहीं है। इंडिया अब भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रोग्रेस जारी रखेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहले रीजन तो ये है कि फॉक्सकॉन ने इंडिया में प्रोजेक्ट करने से इनकार नहीं किया बल्कि सिर्फ वेंडेटा कंपनी के जॉइंट वेंचर को खत्म किया है। फॉक्सकॉन पहले ही इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है और एक अहम इन्वेस्टर की हैसियत रखती है, इसलिए ये इंडिया की इंपॉर्टेंस से बखूबी वाकिफ है। जॉइंट वेंचर खत्म करने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि इन दोनों कंपनीज के पास सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए इन्हें कोई थर्ड पार्टी तलाश करना थी। इसलिए ये दोनों पार्टीज मिलकर प्रोजेक्ट पर स्पीडीली काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जॉइंट वेंचर की वजह से गवर्नमेंट से नेगोशिएशंस में भी मुश्किलात आ रही थी, जिनके पेश नजर फॉक्सकॉन ने प्रोजेक्ट से एग्जिट किया। लेकिन इंडिया के सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट से ये अब भी जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने नई बिड करने की ऑफर भी कर दी है। यही बात हमें हमारी दूसरी रीजन पे लेके जाती है। दूसरी रीजन ये है कि इंडिया ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए 2021 में $10 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। इस स्कीम के तहत 45 नैनोमीटर्स, 65 नैनोमीटर्स, 28 नैनोमीटर्स और 45 नैनोमीटर्स की चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पे 50% की फिस्कल यानी माली सपोर्ट दी जाएगी। इस स्कीम के तहत वेंडेटा और फॉक्सकॉन के अलावा 2 और कंपनीज 2 मजीद प्रोजेक्ट्स इंडिया में लगा रही हैं। एक $3 बिलियन का प्रोजेक्ट कर्नाटका में ISMC लगा रही है और दूसरा $3.5 बिलियन का प्रोजेक्ट सिंगापुर की IGSS कंपनी तमिलनाडु में लगा रही है। ये फैक्ट इस बात को शो करता है कि इंडिया माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कमिटेड है। हाँ, एक शॉर्टफॉल ये है कि ये स्कीम महज $10 बिलियन की पॉलिसी है, जो कि इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए नाकाफी होगी, क्योंकि माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग की एक फैसिलिटी लगाने के लिए 3 से 7 बिलियन डॉलर्स तक रिक्वायर्ड होते हैं। लिहाजा इंडिया अगर इस प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करना चाहता है तो इसे इस पॉलिसी के लिए मजीद रकम लगानी हो। इसके बाद अगर हम तीसरी रीजन की तरफ आए तो वो ये है कि फॉक्सकॉन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो सैमसंग, सोनी और बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देने के साथ साथ एप्पल का सबसे बड़ा असेंबलर भी है। इस वक्त ये अपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में कर रहा है। चाइना में इस वक्त इसकी 12 फैक्ट्रीज हैं। एप्पल ये चाहता है कि फॉक्सकॉन अपनी सप्लाई लाइन को डाइवर्स करे, क्योंकि यूएसए और चाइना के हालात और इनके दरमियान जारी ट्रेड वॉर मुस्तकबिल में किसी भी वक्त प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं। इसलिए फॉक्सकॉन चाइना के अलावा ब्राजील, यूरोप, जापान, मलेशिया, मैक्सिको और यूएसए में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया जैसा मुल्क जहां लेबर भी सस्ता है और सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज भी करने की कोशिश की जा रही है, फॉक्सकॉन के लिए इसे छोड़ना आसान नहीं है। लिहाजा ये अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगा। इसीलिए इसने ऐलान किया है कि ये दोबारा से बिडिंग करने को तैयार है। इस तरह ये स्कीम से ज्यादा बेहतर तरीके से फायदा उठा सकेगा और सोल इन्वेस्टर होने की वजह से ये ज्यादा ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी कर सकेगा और इस प्रोजेक्ट पे ज्यादा जल्दी और ज्यादा तेजी से काम मुकम्मल कर सकेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।